जय माता रा। बात करते हैं आज कालनेमी पे, जिसकी आजकल काफ़ी चर्चा हो रही है। तो जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने द्रोणगिरी पर्वत जा रहे थे, तब रावण ने कालनेमी को उन्हें रोकने के लिए भेजा। और कालनेमी राक्षस ने एक ऋषि का वेश धारण किया और हनुमान जी के रास्ते में आकर के बोला कि आप मेरे कुटिया में, मेरे आश्रम में विश्राम कीजिए। हनुमान जी गए, विश्राम कर रहे थे। उसने हनुमान जी को विष मिला हुआ जल पिलाने और समय नष्ट करने की योजना बनाई। कालनेमी ने योजना बनाई कि इनका समय, क्योंकि लक्ष्मण जी साया पे पड़े हुए थे, तो हुआ ये कि इनको विष दिया जाए और उनका समय ज़्यादा से ज़्यादा नष्ट किया जाए। तो आश्रम के पास एक शापित अप्सरा, जो मगरमच्छ का रूप धारण करके थी। वो अप्सरा तो थी लेकिन श्रापित थी। श्रापित होने की वजह से उसने मगरमच्छ का रूप धारण किया था, श्राप की वजह से। तो जब हनुमान जी जल लेने के लिए गए आश्रम के बगल में, तो वहाँ पे उस मगरमच्छ ने हनुमान जी पे हमला किया और हनुमान जी ने उसे मार दिया। मार देने के बाद वो अप्सरा अपने मूल रूप में आ गई, वो श्राप मुक्त हो गई। फिर उसने कालनेमी का जो वास्तविक भेद है वो हनुमान जी को बता दिया। इसके बाद हनुमान जी कालनेमी का वध किए और बिना समय गवाए संजीवनी बूटी लाने के लिए निकल पड़े। तो इस पे चर्चा तो योगी जी के समय से हुई। योगी जी ने कालनेमी शब्द का इस्तेमाल किया इधर हाल के दिनों में, उसके वजह से वो चर्चा में आ गए, ये शब्द चर्चा में आ गया। लेकिन आप अगर देखेंगे तो हमारे जीवन में भी बहुत सारे कालनेमी है, आपको मिल जाएंगे। ये आपका काम है कि उसे आप ढूंढें, मालूम करें। उसका तरीका ये है कि जैसे कोई आदमी बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, सोचता कुछ और है, बोलता कुछ और है। तो जो इस पद्धति में, इस व्यवहार में है, उसको आप इस ढंग, इस आप कैटेगरी में रख सकते हैं इसको, कि इनका व्यवहार कालनेमी जैसा है। ये कई रूप में आ सकते हैं, आपको इसकी पहचान करनी है। अयोध्या में जो घटना हुई वो तो आप जानते ही हैं। यूट्यूब और सोशल मीडिया पर भी आपको बहुत सारे कालनेमी मिल जाएंगे, जिनके पास न ज्ञान है, न तप है, न जप है और ना ही कोई दैवीय शक्ति है। ये ना 9 घंटे तक पूजा कर सकते हैं, ना 12 घंटे माला जाप कर सकते हैं, ना जप शक्ति है, ना तप शक्ति है। इनके पास कुछ नहीं। एक चीज़ है, उन्हें एक सूत्र पता है कि बकवास कैसी करनी है, बिना सिर पैर का बात कैसे करना है। इस मामले में वो लोग काफ़ी आगे हैं। तो आपको अपने समाज के साथ साथ सोशल मीडिया में जो कालनेमी है उस पर भी ध्यान रखना है, किसी ऐसे आदमी के चक्कर में न पड़े जो आपको अजीब अजीब टिप्स दे रहा हो, अजीब अजीब बातें बता रहा हो। उससे आपको बचना है। और यूट्यूब और सोशल मीडिया पे जो कालनेमी है उस पर अलर्ट रहना है, उस पर ध्यान देना है कि इस टाइप के लोगों से बच के रहें। तो आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। नमस्कार और आपकी जय हो।